आई डोंट नो कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे इंडियन एक्टर्स हैं, जो पहले ठीक थे, जो पहले ठीक ठाक काम करते थे, अच्छी एक्टिंग करते थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, वो अब अचानक से इतना डम बिहेवियर क्यों करने लगे। और यहाँ पर हर किसी को एक स्टार किड की तरह ही बिहेव करना है। और लोगों को कंगना रनौत का वो वीडियो तो आपको याद ही होगा कि मतलब 40-30 साल की लड़की एक किड की तरह बिहेवियर कर रही है, तो आपको वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर बॉलीवुड में ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी एक्टर्स है जो वो ये सेम काम करने लगी है। जैसे रश्मिका मंदाना, आई डोंट नो कि रश्मिका मंदाना पर क्यों इतना कोरियन गर्ल बनने का भूत सवार है। अगर हम रश्मिका मंदाना के अलावा बॉलीवुड में बात करें तो भूमि प्रेग्नेंट करने हाल फिलहाल में एक आपको याद होगा पति पत्नी और वो मूवी आई थी कुछ साल पहले। ये अनन्या पांडे की सेकंड मूवी थी एंड भूमि की ये फर्स्ट मूवी थी। इससे पहले हम भूमि के बारे में कुछ पता कर लेते हैं। 2015 में भूमि ने दम लगा के हैया मूवी से डेब्यू किया था। इस मूवी में उनके साथ में बहुत टैलेंटेड एक्टर था आयुष्मान खुराना एंड भूमि भी इस टाइम पर बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। आप भूमि को कम्प्लीटली आउटसाइडर नहीं समझ सकते, क्योंकि जो भूमि के जो फादर है वो महाराष्ट्र के एमएलए है एंड जो ये एमएलए वगैरह और जो ये पॉलिटिकल कनेक्शन होता है वो तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा ही है। हम वीर पारिया को भी देख सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल अभी वीर पारिया ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया है, लेकिन वो उनको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया क्योंकि उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम भूमि की बात करें तो 2015 में उन्होंने दम लगा के हैया मूवी से डेब्यू किया एंड यहाँ पर भूमि की एक्टिंग अच्छी है। उसके बाद में भूमि ने बहुत संस्कारी रोल्स किए, एक गांव की घरेलू लड़की टाइप रोल्स किए। जैसे दम लगा के हैया में उन्होंने एक फेटी गर्ल का रोल किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद आई थी। एंड उसके अलावा टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड इसके अलावा भी भूमि ने बहुत अच्छी मूवीज की है जहां पर लोगों को भूमि की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हाल फिलहाल ये आई डोंट नो ये इनको डम बनने का शौक है या इन पर कोई भूत सवार है क्यूट बनने का या कोई अलग एक्स्ट्रा लेवल का कुछ आ रहा है। यहाँ तक लोग भूमि को बहुत मैच्योर समझ रहे थे कि भूमि एक बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन भूमि यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसी वो मूवीज में दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं अब उसके बाहर उसके अपोजिट दिखने लगी है। एंड अब तो वो एक्टिंग भी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी है। हाल फिलहाल में अभी उसकी एक मूवी आई थी, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग भाई साहब, ऐसे मतलब मूवी देखोगे ना तो आपका सर दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर हम पति पत्नी और वो की बात करें तो अगर उस मूवी में भूमि के साथ अनन्या पांडे थी और कार्तिक आर्यन था। जो अनन्या पांडे थी वो स्टार्टिंग से ही अपने डम बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड वो उन नेपो किड्स की हिंदी आप लोगों को पता ही है, क्योंकि नेपो किड हर जगह हिंदी बोलने में स्ट्रगल करते हैं। और खास करके ये बच्चे जो मतलब एकदम बॉलीवुड से आते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं, बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, फिर इनके जो माँ बाप होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया वाले हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप इंडिया में पढ़ाई नहीं करते हो तो इंडिया वाले आई डोंट नो कि नेपो किड्स को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हम नेपो किड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम अनन्या पांडे की बात करें तो उनको स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी और वो अपनी डम बिहेवियर के लिए बॉलीवुड में स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन जब ये दोनों मतलब ये तीनों कार्तिक आर्यन, भूमि और अनन्या पांडे ये तीनों गए थे द कपिल शर्मा शो में पति पत्नी और जो मूवी के रिव्यू मतलब मूवी के प्रमोशन के लिए, तो वहां पर जो कपिल शर्मा है वो उनसे कुछ मूवीज के नाम पूछ रहे थे। एंड यहाँ पर अगर आप अनन्या से कुछ भी पूछोगे तो वो बहुत डम आंसर देगी उसका, और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि अनन्या से कोई कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। अनन्या के बारे में सबको पता है। और जो कार्तिक आर्यन है उससे और भूमि से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी लोगों को एंड कार्तिक आर्यन कहीं ना कहीं अच्छे सिंसियर जवाब दे भी रहे थे। लेकिन भाई साहब भूमि आई डोंट नो इसको यहाँ पर क्यूट बनना था या अनन्या पांडे की तरह एक यंग एक कूल आजकल की जेंजीज दिखना था या एक एक्टिंग करने वाली एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखना था। वो यहाँ पर क्या करना चाहती थी क्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उनका जो आंसर था ना भाई साहब वो मैं बता नहीं सकती। मैंने जब इसको देखा है ना मुझे लिटरली भूमि सबसे 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 बकवास लगने लगी बॉलीवुड के अंदर। एंड इसके अलावा इनका ये क्लेम करना कि ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाते ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। एंड इसके अलावा जो भूमि है उन्होंने अभी एक अपना वोटर लॉन्च किया है, तो उस वोटर लॉन्च करने में भूमि की कोई दिक्कत नहीं है। सारे करते हैं, सारे बॉलीवुड कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सारे एक्टर्स कुछ ना कुछ लॉन्च करते ही हैं। जैसे कटरीना कैफ का के ब्यूटी है और कृति का भी अपना एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, सबका कुछ ना कुछ है। प्रियंका चोपड़ा का है, दीपिका पादुकोण का है, सबका कुछ ना कुछ है। जैसे गौरी खान का अपना एक रेस्टोरेंट है, वैसे ही भूमि ने भी अपना एक वोटर लॉन्च किया है। वोटर लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं है और इस वोटर की जो प्राइस है वो 200 रुपए है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली होती है 200-300, इतना तो विराट कोहली तो इससे भी महंगा पानी पीता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भूमि ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो इंडिया में अब चेंज लाना चाहती है, वो इंडिया के पीपल्स में एक चेंज लाना चाहती है। वो चाहती है कि लोग इसका पानी खरीदे पिए और लोग हेल्दी रहे, लोगों को हिमालय वाले वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले मेरे पानी के थ्रू, इसलिए वो मार्केट में एक चेंज लाना चाहती है। इसलिए उन्होंने इस वाटर को लॉन्च किया है। तो लिसन, मैं भूमि को यहाँ पर सीधी सीधी एक बात कहना चाहती हूँ इस बात पर कि इंडिया के अंदर आज भी 90% लोग ऐसे हैं
जो जिनकी महीने की सैलरी 15,000 से नीचे है। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 200 रुपए दिन का कमाते हैं। एंड कई कई लोग तो एक टाइम का खाना भी नहीं खाते हैं। ये नॉर्मल बात है। आप जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, आधा भारत नहीं, आधा नहीं, आधे से आधा भारत जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इसको अफोर्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते, आप उनके लिए ये नहीं कह सकते कि वो भी करेंगे। आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि सारे लोग अब आपके पानी को खरीदेंगे, पिएंगे। तो 200 रुपए तो कई लोगों के दिन की तनख्वाह होती है। तो आप अगर इस तरह से आके ये बोल रहे हो कि आप 200 रुपए वाला पानी हर एक आदमी को बेचोगे और आप मार्केट के अंदर चेंज लाओगे, ये बहुत गलत है। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर उसके अलावा हम भूमि के बारे में और बात करें, तो भूमि को कहीं ना कहीं किम कार्दाशियन बनना है और बॉलीवुड में एक नेपो किड की तरह एक बहुत ही शरीफ डम सी लड़की भी बनना है, आपको अनन्या पांडे जैसा दिखना है। तो भूमि यहाँ वो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भूमि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में उर्फी जावेद की तरफ जा रही है। क्योंकि कुछ टाइम से आपने देखा होगा भूमि का ड्रेसिंग सेंस वो हूबहू बॉलीवुड की उर्फी जावेद से मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी उर्फी जावेद का ड्रेसिंग सेंस है वो धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है, लेकिन जो भूमि का ड्रेसिंग सेंस है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से उर्फी की तरह होते जा रहा है। एंड एक और वीडियो देखा होगा भूमि का, जहाँ पर भूमि अपनी सांस को अंदर लेके फोटो खिंचवा रही है। तो यहाँ पर आई डोंट नो कि वो क्या बनना चाहती है, वो अपना फिगर कैसा दिखाना चाहती है, लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों के बीच में रहने के लिए कुछ भी हरकत नहीं कर सकते, और लोगों को ज़बरदस्ती क्यूट अपोजिट अपना एक एंगल दिखाना ये कहीं से भी सूटेबल नहीं है। अगर हम भूमि के बारे में बात करें तो भूमि जैसी मूवीज़ के अंदर पहली नज़र आती थी, भूमि अब उससे अलग बनने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में वो ज़बरदस्ती क्यूट डम बॉलीवुड एक्टर नेपो किड की तरह बनने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट में हो रहा है। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नॉर्मल थे, लेकिन अब आई डोंट नो उनको अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी को क्यूट बनने की पड़ी है, सभी को किम कार्दाशियन बनने की पड़ी है, सभी को डम दिखना है, सभी को बच्चों वाली हरकतें करनी है। बॉलीवुड में अब तो बड़ी बड़ी एक्टर्स भी ऐसे करने लगी है, जैसे भूमि एंड उसके अलावा वामिका एंड ये हमारी ड्रामा एक्टिंग क्वीन रश्मिका मंदाना। इनको क्यों इतना क्यूट बनना है? ये अपनी खुद की पर्सनैलिटी में क्यों नहीं रहते? ये क्यों लोगों के सामने अपनी एक अलग इमेज में आ रहे हो? आप नहीं लग रहे हो क्यूट, आप लोगों को अजीब लग रहे हो, आप लोगों को इरिटेशन देने वाले लग रहे हो अब।